हाउ टू प्रोटेक्ट माई मेल लीड चैप्टर 4 की शुरुआत में हम देखते हैं सीक्रेट लाइब्रेरी में इरिस कैड्रिक को देखती है और उसे देखकर वो बहुत मायूस हो जाती है। इरिस मन में कहती है, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, मगर मैं तुमसे वापस मिलना नहीं चाहती थी। वो उदास हो जाती है और सोचती है क्योंकि मैं वो चीजें वापस रिपीट नहीं करना चाहती थी जो हो चुकी है। इरिस का कहने का मतलब कैड्रिक की मौत होती है। तभी अचानक कैड्रिक इरिस की तरफ बुक्स करते हुए कहता है, ये लो। इरिस वो बुक्स देखती है। कैड्रिक उसके पास आता है। वो कहता है, ऐसा लगता है तुम्हें ये बुक चाहिए। इरिस वो ले लेती है और कैड्रिक से शुक्रिया कहती है। वो अपना सर झुकाती है और मन में कहती है, लगता है मैं अब यहाँ रो दूंगी। मैं इसे और नहीं देख पा रही हूँ। मुझे कहीं और जाना होगा, जल्द ही यहाँ से जाना होगा मुझे। इरिस धीरे धीरे पीछे जाने लगती है और कहती है, ठीक है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तभी अचानक कैड्रिक कहता है, रुको, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? इरिस रुक जाती है। वो हैरान थी। वो कहती है, क्या कहा तुमने? कैड्रिक कहता है, तुम्हारा नाम। इरिस उसकी आंखों में देखती है और सोचती है कि इसे लग रहा है ये परेशानी में पड़ जाएगा क्योंकि ये अपनी आंखें घुमा रहा है। पहले मुझे पता नहीं था कि ये कैड्रिक की आदत है। जब भी उसे लगता था कि वो परेशानी में पड़ेगा तो वो अपनी आंखें घुमाता था। कैड्रिक कहता है, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या मैं तुम्हारा नाम पूछ सकता हूँ? इरिस कहती है, मुझे माफ करना। वो मन में कहती है, तुम्हें मेरे साथ और इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। भले ही मेरी शादी कैड्रिक से हो चुकी थी स्टोरी में, मगर अब मैं यहाँ से गायब हो जाऊंगी और यही अच्छा होगा कि हम दोनों की शादी ही ना हो, तो कैड्रिक की मौत भी नहीं होगी। तुम्हारा प्यार बहुत खास है मुझ जैसे किसी इंसान पर लुटाने के लिए। तुम्हें अपना रास्ता फॉलो करना चाहिए और जैसा स्टोरी में लिखा था वैसे ही तुम्हें बड़ा बनना चाहिए। कैड्रिक कहता है, मेरा नाम कैड्रिक है। इरिस कहती है, कैड्रिक, और बहुत हैरान हो जाती है क्योंकि वो मन में नाम लेना चाहती थी और गलती से वो जोरों से ले लेती है। इरिस कहती है, ये तो बहुत प्यारा नाम है कैड्रिक। अगर हम दोबारा वापस मिलते हैं तो मैं तुम्हें जरूर अपना नाम बताऊंगी, अगर हम मिलेंगे तो। ये कहकर इरिस वहाँ से चली जाती है और मन में सोचती है, ये जरूर उसके बाद होना चाहिए जब तुम परफेक्ट एंडिंग तक पहुँच जाओगे, तब हम मिलना चाहिए। इरिस कैड्रिक की तरफ देखती है और बहुत उदास हो जाती है। उसके हाथ में दोनों बुक्स होती हैं जो तलवार से रिलेटेड थी और वो वहाँ से जाने लगती है। यहाँ कैड्रिक सोचता है, मेरे साथ क्या हो गया है, ये मैंने अचानक से क्या कर दिया। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। इरिस उसे छुपकर देख रही थी। वो मन में कहती है, मुझे लगा नहीं था कैड्रिक आज यहाँ होगा। मैं बस उसके सामने रोने ही वाली थी, मगर मेरे पास अब ये सब के लिए टाइम नहीं है अपने इमोशंस जाया करने के। मुझे फोकस करना होगा और तलवार के बारे में और जानना होगा। इरिस वो बुक निकालती है जिसका नाम होता है द होली तलवार। वो सोचती है, मुझे जरूर इसमें कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। इरिस वो बुक खोलती है। उसमें लिखा होता है, उस चाबी को ढूंढो जिससे सब शुरू हुआ था। इरिस सोचती है, वो चाबी, और बाकी सारे पन्ने खाली होते हैं। ये देखकर इरिस बहुत हैरान थी क्योंकि जब कैड्रिक ये बुक पढ़ रहा था तो बुक के सारे पन्नों में कुछ ना कुछ लिखा हुआ था। इरिस सोचती है कि ये बुक के पेजेस उसे ही दिखाई देते हैं जो तलवार का असली मास्टर है। इरिस सोचती है, मैं दूसरी बुक के पेजेस पढ़ लूंगी, मगर उस बुक में भी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती तलवार से रिलेटेड कि तलवार अचानक से बदल क्यों गई और एक हीरे का शेप क्यों ले लिया उसने। इरिस सोचती है, मुझे वापस से देखना चाहिए, कहीं इससे मुझे कुछ पता चल जाए। तभी अचानक इरिस को पीछे से कोई आवाज आती है। वो छुप जाती है और देखती है दो आदमी वहाँ हैं। वो दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं। इरिस सोचती है, ये क्या चल रहा है। इरिस देखती है कि ये दोनों बुक्स यहाँ से वहाँ रख रहे हैं, मगर ये दोनों तो लाइब्रेरियन नहीं लग रहे। फिर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक आदमी अपने पार्टनर से कहता है, तुम्हारी आवाज बहुत जोर से आ रही है
तो धीरे कहो। इरिस उन्हें देखकर सोचती है कि ये दोनों बुक के कोई कैरेक्टर हैं जो बुक में लिखे गए थे। बुक में लिखा था कि बैरनलैंड के जो लोग थे वो कैड्रिक से बहुत मोहब्बत करते थे, जितना इरिस ने सोचा नहीं होता उससे कहीं ज्यादा। इरिस सोचने लगती है, जब वो लैंड के लोग कैड्रिक से इतनी मोहब्बत करते थे तो वो लैंड धीरे धीरे गरीब क्यों होते गई, और फिर उसके बाद भी लोग क्या कैड्रिक से उतनी ही मोहब्बत करते थे। कैड्रिक भी अपने एक आदमी से यही कहता है, तो वो आदमी उससे कहता है, मैं आपके लिए जवाब ढूंढ कर लाता हूँ, आप ये मुझ पर छोड़ दीजिए मैजेस्टी। इरिस को उस आदमी की शक्ल याद होती है। इरिस कहती है, तो ये एम्परर का ही आदमी था। एक इवेंट हुआ था जिसमें नॉर्थ के लोगों ने लैंड की इकोनॉमी को लेकर सब कुछ झूठ कहा था, और उसके बाद से सब कुछ खराब होने लगा, जो पैसों का नाम था काउंटरफिट मनी। इरिस सोचती है, अगर मैं उस बारे में कुछ ना भी करूं तो एक दिन कैड्रिक सब कुछ सॉल्व कर ही लेगा अपने आप से, पर अगर मैंने ये कर दी तो किसी को भी चोट नहीं लगेगी और कंट्री में कुछ खराब होगा ही नहीं। इरिस कहती है, सही कहा, तो मैं कोशिश करूंगी ये सब रोकने की जो पहले हो चुका है। इसी के साथ चैप्टर 4 यही एंड होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं चैप्टर 5 में।